फंड है जो गैर मंजूर शुदा है, इसकी अप्रूवल नहीं मिलती कमिश्नर से। अप्रूवल ना मिलने के 3 रीजन है, 3 रीजन ये हमने पढ़ी। पहली रीजन क्या है कि हमने इसके लिए एप्लीकेशन नहीं अप्लाई की, नो एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन नहीं दी, नो एप्लीकेशन, हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। दूसरी, एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट कर दी, एप्लीकेशन दी थी वो रिजेक्टेड होगी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से हमारी जो है ना ये एप्लीकेशन हमारी हमने रिपोर्ट कर दी। तीसरी हमारी जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज इनकम्प्लीट थी, लीगल फॉर्मेलिटीज को भी पेंडिंग थी, इनकम्प्लीट थी। इन 3 वजह से हमारी दरखास्त जो ना वो गैर मंजूर शुदा होती। तो जब इसको कमिश्नर अप्रूवल नहीं देता तो एम्प्लॉयर के लिए वो एज ए एक्सपेंस अपने बिजनेस में शो नहीं कर सकता कमिश्नर। ये दोनों रिकॉग्नाइज होना लिखा है, प्राइवेट अदारे चलाते हैं और ये तो नाम से जाहिर है, जीपी फंड सुना भी होगा आपने, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, ये आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये यूपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नाम से जाहिर। इन दोनों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, लाइक पंजाब कॉलेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ग्रेजुएट कॉलेज वो जो मेंटेन कर रही है वो जीपी फंड है। पंजाब कॉलेज में अगर आपकी कंट्रीब्यूशन आप हर महीने करवा रहे हैं तो वो अगर वो कमिश्नर ने अप्रूव की है तो रिकॉग्नाइज नहीं है तो तो ये भी टोटली टैक्सेबल है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये भी टोटली टैक्सेबल। ये भी एग्जैम्प्ट है, ये भी एग्जैम्प्ट है, ये भी एग्जैम्प्ट है। दूर सिर्फ ये 2 है पढ़ने वाले, ये दोनों आपकी किताब में लिखे हुए हैं। वो कह रहे हैं 10% तक इंक्लूडिंग 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 10% ऑफ सैलरी तक ये शामिल नहीं है। अगर 10% से एक्सीड करेगा तो शामिल है। इन केस ऑफ एक्सीड 10% एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अब ये सैलरी इनकम 2 होती है, प्रोविडेंट फंड लिखो आपने याद रखना। एक का नाम है बेसिक सैलरी मौजूदा तनख्वाह और एक का नाम है डीएनएस अलाउंस महंगाई अलाउंस। इन दोनों को मिला के सैलरी इनकम कहते हैं, डीएनएस अलाउंस बुक में भी लिखा हुआ। इसका ये रूल है 10% तक आपकी एग्जैम्प्ट है, इससे ऊपर एक्सेस अमाउंट जो होगी वो शुड बी टैक्सेबल। अगर इंटरेस्ट क्रेडिटेड है तो इसके 2 फार्मूले, 16% तक एग्जैम्प्ट है या 1/3, अगर 16% भी है तो 1/3 ऑफ सैलरी, सैलरी हम ऊपर लिख चुके हैं इन दोनों में, ठीक है। The amount is less than 1/3 of salary। ये जो अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करें ना इंटरेस्ट क्रेडिट, ये लेस देन होनी चाहिए, लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी। तो अदरवाइज एक्सेस अमाउंट शैल बी वही सेम एक्सेस अमाउंट। अब 16% तक एग्जैम्प्ट है और क्वेश्चन में अगर 18 16 तक तो एग्जैम्प्ट है ना, फिर उससे आगे आएगा तो टैक्सेबल एक्सेस 1/3 तक तो एग्जैम्प्ट है ना, उससे ज़्यादा 1/3 एक्सेस अमाउंट जितना भी होगा। तो ये 2 रूल याद रखें, लिमिट है इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट खत्म हो। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, वो भी आज रिपीट हो गया कि प्रोविडेंट फंड के 3 लोग मेंटेन करते हैं, 4 इनकी है। ओके।